हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करने से पहले हम बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और देखा जाए जो एचडीएफसी बैंक है, आज ये 38 पॉइंट के समथिंग जो इसमें जो गिरावट हुई है। और उसी के साथ आप देखेंगे एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडस बैंक और एसबीआई में जो गिरावट हुई है, तो उसी की वजह से जो निफ्टी है और जो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट तकरीबन गिरा है और निफ्टी जो है 400 पॉइंट के समथिंग गिरा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे एचडीएफसी बैंक का जो चार्ट है, यहाँ पर हमने कल के अपने वीडियो में डाउन ट्रेंडिंग चैनल का जो फॉर्मेशन हो रहा था उसके बारे में डिस्कस किया था। और हमने बताया था कि यहाँ पर अगर 1745 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और देखा जाए अब एचडीएफसी बैंक जो है अपने एक सपोर्ट के आसपास आ चुका है। और अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो यहाँ पर इनके जो Q3 अपडेट्स आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे। और यहाँ पर उसी के साथ देखा जाए तो यहाँ पर जो अदर जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं, जो हैवी वेट स्टॉक हैं, उन्होंने भी उस प्रेशर को लीड किया जो उनकी Q3 अपडेट्स जो आई थी। तो देखा जाए यहाँ पर निफ्टी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी इंट्राडे में या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 23-24,900 के नीचे होता है तो वो ऑलरेडी एक बेयरिश साइन है। और देखा जाए अगर ये इस ट्रेडिंग रेंज में फिर से एंटर होने की कोशिश करता है, जो कि 23,850 के आसपास है, अगर इसके ब्रेक होता है और इसमें रेंज में एंटर होता है निफ्टी, तो आपको एक बार 23,600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा निफ्टी एनालिसिस का, अगर आप लोगों ने यहाँ पर 23,850 के नीचे जाने के बाद अगर सेल किया है, और हमने उसमें जो स्टॉप लॉस के बारे में डिस्कस किया था कि 23,950 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख के 23,850 के बिलो जाके यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और आपके जो टारगेट हो सकते हैं 23,600 तक के। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और देखा जाए जो आज निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 23,616 के आसपास, अगर ये कल इंट्राडे में इसके नीचे जाने के लिए 23,550 के आसपास आता है तो यहाँ पर आप एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे के लिए क्रिएट कर सकते हैं, जिसके स्टॉप लॉस रहेंगे 23,650। लेकिन आप यहाँ पर 10 से 15 मिनट वेट करिए, अगर 23,550 का लेवल टूटता है तभी आप यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाएँ और जिसके जो टारगेट हो सकते हैं 23,300 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर यहीं पे देखा जाए अगर निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो आप यहाँ पर 23,550 तक के स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर 23,800 तक के टारगेट के लिए इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। और देखा जाए जब तक ये ट्रेडिंग रेंज फॉलो हो रही है, तब तक आप इस ट्रेडिंग रेंज को ही फॉलो अप करिए। और अगर हम पोजिशनल ट्रेड सेटअप के बारे में डिस्कस करें, जहाँ से निफ्टी में आप 2 से 4 दिन के लिए जहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, तो देखा जाए निफ्टी जब तक 23,900 के ऊपर पोजिशनल बेसिस पे क्लोज नहीं होता है, तब तक हम यहाँ पर किसी भी टाइप की फ्रेश तेजी को अवॉइड करेंगे। और अगर एक बार निफ्टी 23,900 के ऊपर क्लोज होना शुरू हो जाता है, तो आप यहाँ पर 24,400 तक के टारगेट के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। लेकिन अगर देखा जाए अगर पोजिशनल बेसिस पे निफ्टी 23,300 का लेवल तोड़ता है, तो यहाँ पर आप पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। और देखा जाए यहाँ पर जो उसके जो स्टॉप लॉसेस रहेंगे 23,400 के आसपास, अगर आप उस चार्ट को नैरो डाउन करके देखेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन जो एक फॉल आया था यहाँ पर, तो 1300-1400 पॉइंट का एक जो फॉल आया था, तो देखा जाए आने वाले दिन में हो सकता है आपको 22,000 तक के भी लेवल देखने को मिले, लेकिन उसके लिए 23,300 का लेवल तोड़ना ज़रूरी है। और हम जो ये जो पोजिशनल लेवल के बारे में बात कर रहे हैं, ये पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में। और इंट्राडे में आप इसी रेंज को रिस्पेक्ट करके यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं। हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो बैंक निफ्टी जो एक ट्रेडिंग रेंज में फिर से एंटर हुआ है, जो कि 51,200 के नीचे था, तो हमने जो शॉर्ट करने की जो बात की थी, वो 50,600 तक के टारगेट के लिए थी। लेकिन देखा जाए बैंक निफ्टी में उससे ज़्यादा फॉल आया और ये लगभग अपने आखिरी सपोर्ट के आसपास आ चुका है, जो कि इसका 49,900 के आसपास है। और देखा जाए बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो काफ़ी बेयरिश है कंपैरेटिवली निफ्टी के मुकाबले। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर ये लेवल 49,900 टूटता है आने वाली ट्रेडिंग सेशन में या कल के ट्रेडिंग सेशन में, तो आप यहाँ पर 50,300 तक का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके जो टारगेट रहेंगे इंट्राडे में 49,000 तक के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर यहीं पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता है
49,900 के आसपास। तो आप यहाँ 49,800 और 700 के आसपास स्टॉप लॉस आप अपने कंफर्ट के हिसाब से पुट करके एक बार 50,400 तक के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और आप एक चीज़ का यहाँ पर खास ध्यान रखिए, आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो इंट्राडे में ही उसको क्लोज करें और यहाँ पर 10 से 15 मिनट वेट करें किसी भी लेवल को टूटने का या सपोर्ट लेने का। और अगर हम बैंक निफ्टी के लॉन्ग शॉर्ट पोजिशनल ट्रेड सेटअप के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर कल की ट्रेडिंग सेशन में 49,900 का लेवल ब्रेक होता है और आपको लगता है मार्केट बंद होने से पहले कि 49,900 का लेवल जो है फिर से रिक्लेम नहीं हो पाएगा, तो आप यहाँ पर 49,300 400 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर 48,500 तक के लिए पोजिशनल शॉर्ट भी जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो लास्ट सपोर्ट है, इसके बाद जो बैंक निफ्टी में जो एक फॉल हुआ था इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन, तो यहाँ पर उस दिन जो सेलिंग आई थी लगभग आपकी 4,000 पॉइंट के आसपास जो सेलिंग हुई थी, हो सकता है एक बार बैंक निफ्टी यहाँ पर आने की कोशिश करे, जो कि यहाँ से 2 से 3,000 पॉइंट का भी फॉल हो सकता है। तो आप यहाँ पर पोजिशनल जब भी शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इसकी क्लोजिंग होने का वेट करें, या फिर आपको अगर लगता है यहाँ पर कि ये लेवल होल्ड नहीं होगा तभी यहाँ पर पोजिशनल शॉर्ट करें। इसी के साथ हम बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो हैवी वेटेज स्टॉक है उनको भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। हम एचडीएफसी बैंक को स्टार्टिंग वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं और देखा जाए ये लगभग अपने सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक है। हो सकता है यहाँ पर 1-2 दिन यहाँ पर चॉपी ट्रेड भी हो सकता है एचडीएफसी में। तो अभी इसको वेट एंड वॉच करते हैं और जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा तो वो अपनी पोजीशन या जो भी प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हैं। और अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे यहाँ पर, तो ये लगभग फ्लैट ही था और हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नेगेटिव साइंस तो नहीं है। और अगर आप एक्सिस बैंक को भी देखेंगे, अगर आप बैंकिंग स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो एचडीएफसी बैंक का जो प्रेशर था, जो Q3 अपडेट्स थे, उनकी वजह से पूरे बैंकिंग सेक्टर में गिरावट यहाँ पर लीड करी। और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक को भी देखेंगे तो यहाँ पर हालाँकि इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखा जाए पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि एचडीएफसी बैंक का जो सेलिंग प्रेशर था वो अदर बैंकिंग स्टॉक्स में भी हावी हुआ। तो आप थोड़े टाइम के लिए कोटक बैंक या इंडस बैंक को भी अवॉइड ही करिए, क्योंकि ये लगभग अपने लॉन्ग टर्म और जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उन्हीं के आसपास घूम। और एसबीआई बैंक का अगर चार्ट के बारे में हम डिस्कस करें तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुका है। हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था जब इसकी जो क्लोजिंग थी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे आई थी, तब हमने डिस्कस किया था कि ये इसका लास्ट सपोर्ट जोन है। अगर ये यहाँ पर नहीं लेता है तो सपोर्ट नहीं लेता है तो यहाँ पर ये 740 तक के लेवल आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम रिलायंस के चार्ट को देखें तो हमने अपने लास्ट वीडियो में भी काफ़ी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी टाइप की आप बाय सेल पोजीशन को अवॉइड ही करिए, क्योंकि जब तक ये अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम यहाँ पर किसी भी टाइप की पोजीशन को अवॉइड करेंगे। और देखा जाए पिछले 3-4 दिनों से ये जो सपोर्ट लेता हुआ आ रहा था, तो यहाँ पर इसने आज जो सेल ऑफ दिया है लगभग 33 पॉइंट्स का, और ये फिर से अपने उसी जहाँ पर इसने ये जो बॉटम फॉर्मेशन किया था, तो हो सकता है यहाँ से एक बार फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करें। और अगर हम इन्फोसिस के चार्ट को देखें तो इसकी जो रेंज बनी हुई है काफ़ी टाइम से, ये उसी के बीच है। हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर भी किसी भी टाइप की आप बाय सेल पोजीशन को अवॉइड ही करिए। और अगर हम टीसीएस को देखें तो टीसीएस का भी आप सब लोगों को मालूम होगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं कि एक दिन ये 30-40 पॉइंट चल जाता है और अगले ही दिन ये गिर भी जाता है, क्योंकि ये पिछले काफ़ी टाइम से अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के बीच में ही फंसा हुआ है। अगर हम आज मार्केट में गिरावट के बारे में डिस्कस करें, जो इतना बड़ा फॉल आया है, जो देखा जाए तो इतना बड़ा फॉल नहीं है क्योंकि ऐसा तो चलता रहता है मार्केट में। लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की जो Q3 की जो अपडेट्स आई थी, उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर लीड हुआ अदर बैंकिंग स्टॉक्स में, देखा जाए तो कहीं न कहीं उनको भी इस बात का डर लगा हुआ है कि उनकी भी जो Q3 अपडेट्स हैं वो खराब आ सकती हैं। और लेकिन यहाँ पर Q3 के जो खराब अपडेट्स आई हैं एचडीएफसी बैंक की, उसके बारे में डिस्कस ना होके यहाँ पर जो कोविड का कोविड के न्यू वेरिएंट का जो आउटब्रेक हुआ है, उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। आप इसी के साथ देखेंगे यहाँ पर जो इंडियन करेंसी जो डे टू डे बेसिस पे इतनी वीक हो रही थी, यहाँ पर उसके बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं था। और
अभी के सिनारियो में देखा जाए तो यहाँ पर डॉलर ने थोड़ा सा आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.800 पिप्स के अराउंड यहाँ पर गिरावट दी है। तो देखा जाए जो कि इक्विटी मार्केट और इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।